हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर। अब हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं गिवन द फैक्ट कि इंडिया के अंदर ज़ोरों शोरों से अब इलेक्शंस का जो प्रोसेस है 2024 का वो शुरू हो गया है। एंड इसी के चलते हुए हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़े जो लॉज हैं, जो सर्टेन कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। चाहे आपका ऑप्शनल PSIR हो या फिर इम्पॉर्टेंटली ये आपके इवन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो। तो अप्रैल 2024 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई फ्रॉम वेरियस पार्टीज, राइट। सो ऑपोजिशन पार्टीज ने रूलिंग पावर जो रूलिंग पार्टी है उनके स्टार कैंपेनर PM मोदी के ऊपर एलिगेशंस लगाए। वहीं पे बीजेपी ने जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं सच एज कांग्रेस और इनके कैंपेनर्स लाइक राहुल गांधी एंड इवन मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा गया कि इनकी स्पीचेस वायलेट करती हैं जो सर्टेन कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड इलेक्टोरल लॉज हैं। इसी के चलते हुए अप्रैल 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन अ फर्स्ट मूव इशू किए हैं नोटिसेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। बीजेपी को भी किया गया है एंड कांग्रेस को भी किया गया है एंड इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट्स हैं डॉक्टर नाडा एज वेल एज खड़गे साहब, इन दोनों से भी मांगी गई हैं कमेंट्स कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के आपके जो स्टार कैंपेनर्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर वो उनकी जो स्पीचेस हैं वो किसी और डायरेक्शन में जाती है तो पार्टी इनको थोड़ा रेन इन करे। अब यहाँ पे ये नोटिसेस जो हैं गए हैं सराउंडिंग द स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑपोजिशन पार्टी के राहुल गांधी एज वेल एज मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आखिरकार इन्होंने बोला क्या? वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी जानिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस क्या भेजा है। इन्होंने कहा है कि वायलेशन हुई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एंड ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टेक्निकली की कोई लीगल या स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे कि हम आगे भी देखेंगे, यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका मेंशन नहीं किया है क्योंकि MCC इज नॉट बैक्ड बाय एनी स्टैट्यूट, तो टेक्निकली ये लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, बल्कि एक जो म्यूचुअल कंसेंसस ऑफ पार्टीज है उसके बेसिस पे इमर्ज हुआ है। ना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बोला क्या गया ना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच की, तो राजस्थान के अंदर जो इन्होंने स्पीच दी, ऑपोजिशन पार्टी पर्टिकुलरली जो कांग्रेस है उनका कहना था ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी थी एंड बहुत ही डिवाइसिव थी, जहां पे इन्होंने क्लेम किया कि यूपीए की गवर्नमेंट के अंडर, राइट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स हैं उनके पास फर्स्ट राइट होगा टू resources of the country and that is why under the Congress rule इनका ये कहना है कि जो रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी है बाकी सिटीजन्स की, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा amongst those who have more children, again a derogatory comment towards a minority community। कांग्रेस ने यह भी अलेज किया कि द यूजेज ऑफ टर्म घुसपैठिए इज ऑल्सो रादर डिवाइसिव एंड अनसूटेड टू अ पर्सन जो कि प्राइम मिनिस्टर है देश के। वहीं पे बीजेपी ने अलेज किया कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं उन्होंने भी ऐसी डिवाइसिव लैंग्वेज यूज की है, पर्टिकुलरली ट्राइंग टू अंडरलाइन द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, ठीक है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है वो वन नेशन वन लैंग्वेज को पुश करने की कोशिश कर रही है विच दे क्लेम वाज फॉल्स एंड वायलेट करता है वेरियस इलेक्टोरल कोड्स को। वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो स्पीच है उसके अंदर भी इन्होंने खामियां ढूंढी, जहां पे ये कहा गया कि खड़गे साहब ने इवन प्रेसिडेंट मुर्मू एंड जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करती हैं उसे भी उन्होंने ड्रैग कर लिया है विद इन हिज स्पीच, जहां पे इन्होंने कहा था कि जो इनके लोग हैं, विच बेसिकली ही मीन्स
द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ऑफ आवर कंट्री, वो आज भी डिस्पाइट enjoying fundamental rights under the constitution are sometimes not allowed in certain places including temples, and allege किया कि अगर ये अयोध्या जाते तो भी टॉलरेट नहीं किया जाता, राइट? सो बिकॉज ऑफ सच स्टेटमेंट्स अब दोनों ही पार्टीज ने आपस में मड स्लिंगिंग शुरू कर दी. हाउएवर, जैसे कि हमने बात की, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस बेस्ड ऑन एमसीसी तो इशू कर दिया है, व्हाट इज मिसिंग इज द मेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951. अब आरपीए का इससे क्या लेना देना है एंड व्हाट शुड यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन? सबसे पहले तो इन अंडर क्वेश्चन इज सेक्शन 123 क्लॉज 3 ऑफ द आरपीए 1951. और ये जो सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये डिक्लेयर करता है कि किसी भी तरह की इलेक्टोरल अपील जो कि बेस्ड है ऑन अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, राइट? अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी क्या होती है? जो बाय बर्थ होती है. तो रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनिटी की आइडेंटिटी, अगर कोई भी ऐसी इलेक्टोरल अपील बेस्ड होती है अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी पे, तो वो एक करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस मानी जाएगी. हाउएवर, ओवर टाइम इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है और क्लॉज है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स उठी, जिसके कारण दिस वाज रिपीटेडली सेंट टू द courts as well, right? Both the high courts as well as the supreme courts, with respect to the lack of clarity in interpreting this section. क्योंकि political parties का ये मानना था कि देखिए, identity politics इंडिया के अंदर बहुत डीपली टाइड है to the idea of even inclusive democracy, and whether ये section वायलेट करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को, जो कि डील करता है विथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. और इसी के चलते हुए टाइम एंड अगेन 1964 में, 1965 में वेरियस केसेस जो हैं वो डिसाइड किए गए. 1990s में दोबारा इसके ऊपर जो है चर्चा उठी इन टू वेरी इंपॉर्टेंट केसेस. द फर्स्ट बीइंग द अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचिन केस, जो कि बॉम्बे के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, मुंबई में 1992 में. एंड सेकेंडली द नारायण सिंह वर्सेस सुंदरलाल पटवा केस ऑफ 1995, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एमर्ज हुआ. नाउ इंपॉर्टेंटली इस सेक्शन के ऊपर क्लैरिटी के लिए एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया गया, जिन्होंने एक फाइनल डिसीजन जो है उसे आगे रखा. नाउ बिकॉज बोथ द केसेस डेल्ट विद सिमिलर इश्यूज, इन्हें क्लब कर दिया गया था बाय दिस 2014 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, राइट? नाउ सबसे पहले क्या हुआ, राइट? एक मेजर मुद्दा इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंटायर इशू वाज कि जब ये सेक्शन बात करता है कि इलेक्टोरल अपील्स के अंदर एक टर्म आता है हिज, ठीक है, कि हिज कम्युनिटी, कास्ट, कोई भी जो अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है उन पे आप अपील नहीं कर सकते. तो एक मेजर इशू वाज कि इस हिज को आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं. Does this mean कि कैंडिडेट अपने रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी को नहीं रेफर कर सकता, या फिर जो वोटर है उसकी कास्ट कम्युनिटी को नहीं रेफर कर सकता, या अगर बीच में कोई एजेंट इन्वॉल्व है उनकी कास्ट कम्युनिटी, क्रीड, लैंग्वेज जो है उसको रेफर नहीं कर सकते. ये एक मेजर क्वेश्चन मार्क था. एक और क्वेश्चन मार्क, इसको और हम समझने की कोशिश करते कि इसका मतलब क्या है, कि से एक कई बार एक कैंडिडेट जो है ये बोल सकता है कि देखिए, बिकॉज आई बिलोंग टू सो एंड सो कम्युनिटी, देयरफॉर आपको मेरे लिए वोट डालना चाहिए. तो ये क्या है, ये पॉजिटिव अपील हो गई टू द कैंडिडेट्स आइडेंटिटी. फिर एक नेगेटिव अपील भी हो सकती है कि क्योंकि मेरे अपोनेंट बिलोंग करते हैं सो एंड सो कास्ट या कम्युनिटी से, इसलिए आपको उनके लिए वोट नहीं डालना चाहिए. या फिर एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन वोटर्स आइडेंटिटी भी हो गई कि अगर कोई भी ब्रॉडर रेफरेंस दी जाती है टू द रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी ऑफ द वोटर्स इन जनरल, तो अब ये क्या इंटरप्रिटेशन जो है हमें फॉलो करनी चाहिए. इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आया एक बहुत ही नैरो मेजॉरिटी के साथ
राइट, 4-3 की मेजोरिटी के साथ ही निकल के आया, जहां पे इन्होंने बोला अपील करना टू दी अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज ऑफ एनी कैंडिडेट एज वेल एज वोटर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है एक करप्ट प्रैक्टिस को अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 3। मतलब पॉजिटिव अपील हो गई, नेगेटिव अपील हो गई, या फिर ब्रॉडली यूज करना वोटर्स के रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी को, ये एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। हाउएवर इस दौरान ईसीआई ने इस आरपीए के अंडर जो है नोटिस नहीं भेजा है। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके रिगार्डिंग भी जो है डिबेट आगे बढ़ गई है। इनफैक्ट जो माइनॉरिटी जजमेंट थी, राइट, जिसके अंदर तब आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, तब भी ये एक जज थे, राइट, एंड ही वाज वन ऑफ द डिसेंटिंग जजेस, जहां पे इनका कहना था कि कई बार रेफरेंस जो है जरूरी होती है एंड एक पार्ट है हमारे डेमोक्रेटिक डायलॉग का भी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, पर्टिकुलरली जहां पे हम इंक्लूजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर बनाना चाहते हैं या उनको कलेक्टिवली सॉलिडेरिटी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे अगर इलेक्टोरल स्पीच में इंक्लूड किया जाए तो ये डेमोक्रेसी का टेक्निकली उल्लंघन नहीं करता। However, even after the constitutional bench, there still rages a huge debate कि किस तरह से इस सेक्शन 123 को आखिरकार डिफाइन करना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी, इंक्लूजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक एक्टिव डिस्कशन, डायलॉग एंड राइट्स ऑफ जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उन्हें इकट्ठा लेके आगे बढ़ा जाए। Right? Now this was all from me today. Just to let you know कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आखिर में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स, जो कि ऑनगोइंग है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लाइव है। बहुत ही जल्दी एक दिन में इसे हर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें एंड टू एंड कवर किया जाता है। अगर आपने फ्री में हमारा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा है तो इमेजिन कीजिए उससे 2x 3x जो है होलिस्टिक कवरेज है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से मिस ना करें। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाउंडेशन जो बैचेस है इंक्लूडिंग जनरल स्टडीज और दोनों ऑप्शनल्स दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी, ये लॉन्च हो गए हैं। बैच 3 जो है इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली 2023 के अंदर हमने ग्रेट टॉपर्स जो है प्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूडिंग रैंक 2, रैंक 16, रैंक 44 एंड मेनी अदर्स। इनफैक्ट आप हमारी वेबसाइट पे जाके ये भी देख सकते हैं कि ये बच्चे कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एनरोल थे फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप PSIR की फाउंडेशन की तैयारी खुद कर रहे हैं बट स्ट्रगल करते हैं विद द डायनामिक कंपोनेंट ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल का हिस्सा जो है बन सकते हैं। राइट, दिस वाज ऑल। अपनी तैयारी करते रहिए एंड स्पेशली अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं तो डिले मत कीजिए। जैसे कि आपको पता है शेड्यूल बाहर आ गया है एंड 25 मई 2025 में आपका जो है प्रीलिम्स ये होने वाला है। राइट, सो नो मोर टाइम टू वेस्ट। तैयारी शुरू कीजिए एंड इंश्योर कीजिए कि आपका कोई भी अटेम्प्ट जो है वेस्ट ना जाए।